और यूएस नागरिकों को इराक छोड़ने की एडवाइजरी। इराक में निशाने पर यूएस विश्वविद्यालय। जी हां, और इसके बाद ये एडवाइजरी जारी की गई है और इराक छोड़ने के लिए कहा गया है यूएस के नागरिकों को। तो ईरान के हमलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन तेहरान पर भी बहुत बड़ा हमला हुआ है। शहर ज़ीबा चौक क्षेत्र पर अटैक, कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई। इजराइल यूएस का जॉइंट ऑपरेशन बताया जा रहा है। इधर जॉर्डन पर ईरान का बड़ा हमला, अकाबा में अमेरिकी बेस पर हमला। ईरान ने एक साथ दागी कई मिसाइल। इराक में अमेरिकी बेस पर अटैक, ईरान समर्थित ग्रुप का ड्रोन अटैक। विध्वंसक हमले का वीडियो भी सामने आया है। ड्रोन से हमला यहां पर किया गया है। वहीं यूएस इजरायल का पूर्वी ईरान पर हमला। जाहेदान शहर में डिफेंस सिस्टम एक्टिव, कई मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। मिसाइल इंटरसेप्ट की आवाज से फैली दहशत। और देर रात दक्षिण पश्चिम तेहरान पर भारी बमबारी हुई है। इजरायली हवाई हमले के बाद धुआं उठा। तेहरान के खोरासान गोल चक्कर इलाके में धुएं का गुबार देखने को मिला। देर रात 11:15 बजे जोरदार हमले हुए। देर रात हमले जारी रहे और देखिए धुएं का गुबार नजर आया। तो देखिए, ट्रंप की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन की खबरों के बीच ईरान ने क्या कहा है, जल्दी से बिग वॉल्स पर नजर डालते हैं। देखिए, तेहरान टाइम्स ने यूएस सैनिकों की तस्वीर छापी है, अमेरिका के सैनिकों की तस्वीर छापी है और तस्वीर पर क्या लिखा है, नरक में आपका स्वागत है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ये एक तरीके से खुला चैलेंज दिया जा रहा है। और जो भी यूएस सैनिक ईरान आएगा वो कॉफिन बॉक्स में वापस जाएगा। ये कहा गया है, कॉफिन बॉक्स में ही वापस जाएगा, नरक में आपका स्वागत है। इस तरीके का बयान दिया गया है। तस्वीर पर यह बात लिखी हुई है। और ये पहले भी ईरान की तरफ से कहा जा रहा था कि हम तैयार हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन संदीप त्रिपाठी जी, सवाल यह है कि जब इजरायल और अमेरिका जंग में इतना आगे आ गए हैं, जीत के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है, तो वो क्यों पीछे हटेंगे? वो लड़ाई जहां तक जाएगी वो जाएंगे, क्योंकि अब सवाल यहां पर यह नहीं है कि अमेरिका कितने दिन टिकेगा, सवाल यह है कि अमेरिका अपने जीत के साथ यहां से लौटेगा या हार के साथ लौटेगा। देखिए रवि जी, जो पहला फेज सेकेंड फेज था, दोनों फेज में हम देख लिया कि जो एयर सुपीरियरिटी थी इजराइल की और अमेरिका की, वो निस्तानाबूद हो चुकी है। ये भ्रम था, इजराइल को बहुत बड़ी अपने उस पर ताकत पर एहसास था कि देखिए हमारे पास ये है, और हम जाकर ही आपने कई बार दिखाया भी है कि 48 घंटे का भ्रम टूट गया है। अब आखिर ये लास्ट रिजॉर्ट बचता है ट्रंप के पास में। तो मैं हमेशा कहता हूं कि इतना मत डर क्रिएट करो कि डर ही खत्म हो जाए। अब आपने जो स्टेटमेंट दिखाया ईरान का कि हम तैयार कर रहे हैं, आप अपनी सेना को भेजो और हम इनको वापस भेजेंगे, इस तरीके से, तो एक तरह से ये एक जो अंदर का आत्मविश्वास है ईरानी जो नौसेना, उनके जो आर्मी का, आईआरजीसी का, ये बताता है कि जो अंतिम जंग होगी, कि बूट्स ऑन द ग्राउंड, ये हम सब जानते हैं कि एक अंतिम जंग होती है। और ये अंतिम जंग में जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है, इस पर जो है ये सभी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि ईरान में जो वहाँ का टेरेन है और उनका अपना एक ग्राउंड है, वहाँ उनको मालूम है कि उनका ऑपरेशन क्या हो सकता है, उनका एक्सपीरियंस है, उनको कैसे लड़ना है। और एक विदेशी सैनिक, एक ऐसा कंट्री का सैनिक जो दूसरे देश में जाकर के सिर्फ वापस आता है, हार के वापस आता है, विड्रॉल करता है, तो मुझे लगता है कि ये अंतिम दिन ट्रंप को देखना बाकी है। ट्रंप समझदार होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बयानों पर उलझाते रहेंगे और धीरे धीरे ये वॉर फेज आउट होता जाएगा और रशिया यूक्रेन वॉर के शेप ले लेगा, धीरे धीरे चर्चा बंद हो जाएगी। लेकिन यदि बूट्स ऑन द ग्राउंड होता है तो ये रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट मुझे फिर से मैं आपके चैनल से कह रहा हूं कि ये रिजल्ट वही होगा जो वियतनाम में हुआ था।